अभी मैं हूँ चाणक्य शिवा टेम्पल में, जो कि ऐसा यहाँ पे टेम्पल है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आपका स्वागत है। अगर आप दोबारा देख रहे हो तो आपको पुनः स्वागत है। वेलकम अगेन। और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये है इसकी मेन एंट्रेंस। इसके बाद यहाँ से उतर जाना है। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और यहाँ बहुत भीड़ है अभी। तो जितने भी लोग टैटू बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ भी ऐसा बनाते हैं, वो इन पेड़ों के डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया है।
मैं बैठे बैठे कुछ सोच रहा था ये मंदिर के बारे में कि ये मंदिर है, इसे बनने में ना 103 साल लगे हैं और 3 जनरेशन। तो पहले काम शुरू किया राजा ने, फिर राजा के बेटा ने इस काम को आगे बढ़ाया, फिर उस राजा के पोते ने इसका काम पूरा कराया। तो इसे बनने में 3 जनरेशन ने खुद काम किया, कि मतलब दादा ने ठेका लिया था इसका, दादा के बाद दादा के लड़के ने इसका काम किया, और लड़के के बाद दादा के पोते ने इसको पूरे टेंपल को बनाने में योगदान दिया। और मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने किया कैसे होगा, कि पहले ज़माने में स्कूल तो थे नहीं, स्कूल थे, गुरुकुल थे, पर जो ऐसे काम होते थे कि पत्थर का काम करना है, लकड़ी का काम है या मिट्टी का काम है, वो जनरेशन से ही पास ऑन होता है। कि सबसे पहले घर का दादा ही सीखेंगे, दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा, उनके बेटा, ऐसे करते करते ना वो जो कला है वो पूरी फैमिली में पास हो जाती है। तो जब इस मंदिर को बनाने की बात शुरू हुई होगी तो सबसे पहला बंदा होगा दादाजी। उन्होंने अपने पिताजी से काम सीख लिया होगा, तो उसके बाद उनको मिल गया ठेका कि यहाँ पे काम करना है। फिर वो यहाँ पे दिहाड़ी लगाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। फिर शाम के बाद घर जाके अपने बेटे को तो सिखाएंगे ना कि काम कर लो, सीखना है, आगे बढ़ाना है इस मंदिर को, कि आगे मंदिर पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि वो जो उनका लड़का होगा वो यहीं पे आके खुद ही प्रैक्टिस भी करता होगा, कि पिताजी के साथ हाथ भी बटा दिया, थोड़े पैसे बन गए। ऐसे ही कर करके 3 जनरेशन लगी और 103 साल लगे जो पूरा होने में। ये तो इसे बनाने की बात है। और मैं ये सोच रहा था कि इसमें हर चीज़ है, इसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी और कॉमर्स भी, जो हम अलग अलग पढ़ते हैं। कि साइंस वालों ने जो इसके ऊपर आर्किटेक्चर की जो फिज़िक्स लगाई है, मैथ्स लगाया है, इसके ऊपर केमिस्ट्री भी लगाई है, क्योंकि ये पत्थर है इस सैंडस्टोन से बने हैं, जो कि 200 किलोमीटर दूर मिलता है यहाँ से। और वहाँ से लेके आए पत्थरों को तराशा गया, तराश के यहाँ फिट कर दिए गए, जो कि मुश्किल काम है। उसके बाद कॉमर्स की बात है, कि लॉजिस्टिक की बात है, कि कितना सामान आएगा, कितना जाएगा, कितने पत्थर लगेंगे, कहाँ से ख़रीदना है, कि मज़दूरों को कितनी तनख्वाह देनी चाहिए, जो कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं उनको क्या तनख्वाह देनी है, कहाँ रखना है उनको। और फिर आर्ट्स वाले जिन्होंने ये नक्काशियाँ की गई है, जो मतलब ऐसी वैसी नहीं कर दी कि ऐसी पेंटिंग बना दी, ड्राइंग बना दी, ऐसा नहीं है कुछ। मतलब बिल्कुल डिटेल में जाके पेंटिंग ये नक्काशियाँ बनाई गई है, ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और डिटेल भी ऐसी कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ तक बंदा सोचता है ना कि ये मूर्ति ऐसी होगी, उसके बाद उसकी कलाकारी शुरू होती है। जैसे यहाँ पे जो अंदर मेन मूर्ति है वो एक मंदाकिनी की है, और उसे पहले देखोगे तो कुछ खास नहीं है, फिर उसको आप उसकी ना बारीकी से देखोगे कि उसका जो चेहरा है वो, उसका जो यहाँ से माथा हो गया, नाक हो गया, सब बराबर है। फिर उसके पैरों के नीचे जो जगह खाली है वो मेन है। और उसके ऊपर जो कलाकृति कर रखी है, कि जो आभूषण बना रखे हैं, जो ज्वेलरी बना रखी है, उसके ऊपर जो डिटेलिंग डाल रखी है वो लाजवाब है। इसके अलावा इस मंदिर में देखने के लिए ऊपर मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे ಕುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಬೇಕು ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ಇವಳು ಬೇಕು ಬರ್ತಾಳೆ तो ऐसी 40 मूर्तियाँ हैं जो कि लाजवाब है, उनकी भी कोई स्टोरी है, उनमें डिटेलिंग क्या कहने हैं उसके। तो ये मंदिर उन मूर्तियों के लिए जाना जाता है, उसके लिए भी जाना जाता है। लोग पूरी दुनिया से इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं कि ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, आर्ट्स, उसका ना ये जीता जागता सबूत है कि अगर कोई अपनी फील्ड में बहुत आगे है तो वो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। पेंटिंग वाला ऐसे नहीं कि लाइन खींच दी पेंटिंग बन गई। जो लोग फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, जिनको नॉलेज है, उन्हें पता होगा कि अगर कोई मूर्ति बनानी है या कोई ड्राइंग बनानी है तो उसका मुँह इतना बड़ा है, तो उसका कंधे कितने बड़े होंगे, सब कुछ इस बारे में। तो उस बारे में सब कुछ पता। फिलॉसफी भी है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो स्टोरियाँ सुनाती हैं, स्टोरियाँ बता रही हैं जो फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो यहाँ आके देखना चाहिए सबको,
खासकर स्कूल के बच्चों को जो 12th में है या 11th में है, जिन्होंने एक स्ट्रीम ले ली है एक, ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी स्ट्रीम अगर वो यूटिलाइज़ करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं वो आगे।